कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। आप दोनों का रिश्ता जिस दोहराए से गुजर रहा है ना, वहां से पीछे हटने का कोई जवाब नहीं है। और फरिया का क्या? उसका इन सब चीजों में क्या कसूर? और मुझे बताओ, दुनिया वाले उसकी औलाद को क्या कहेंगे? खबरदार, जो आइंदा तुमने इस लहजे में अम्मा से बात की तो किस किस का मुंह बंद करवाएं? मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया था ना आपने, देख ले, आप ही की बेटे ने आप ही के मुंह पे कालक मल दी है। मैं भी निकाह कराने में इतनी ताखीर करूंगी ना कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरी दहलीज पर खुद छोड़कर जाएगी। देखो, कोई आम मिडिल क्लास माँ बेटी नहीं है। हैं? हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वसीम, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हम गए ना। और मुझे मालूम है कि उन हालात में फरिया अरसलान से शादी नहीं करेगी। तो इतनी देर से और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि गरम गरम खाने से मुंह भी जल जाता है और मजा भी नहीं आता। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। खुदा का वास्ता सामिया, सो जाओ, आंसू बहाने बंद कर दो। उस इंसान को तुम्हारे आंसुओं की कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अरसलान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर चुके हैं। बेहतर होगा तुम अपनी खुशफहमी से बाहर निकल आओ और रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और प्लीज अपनी सेहत पे ध्यान दो, कम से कम इस हालात में। सो जा सामिया। अल्लाह या अल्लाह, मैं फोन ना करूं तो कोई मुझे याद नहीं करता, कोई मुझे फोन नहीं करता। लगता है फातिमा की बहुएं भी फातिमा के रंग में ढल गई हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, हर वक्त उन्हें याद करती रहती हूँ। अच्छा, सामिया को कॉल करके देखती हूँ। देखिए इसको, अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, शाद रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। तुम्हारी आवाज सुनकर ना बच्चे मेरा दिल खुश हो गया। अब फोन तुम ना उठाती ना तो मैं तुमसे लड़ती, पता है। आप नाराज हैं मुझसे कि मैं आपको कॉल नहीं करती? तो और क्या बेटा, बहू और बेटा अलग लिफ्ट नहीं कराते, और तुम दोनों बहनें भी ना दादो को भूल गई हो। बस दादी, कभी कभार तो जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेती है कि कुछ याद ही नहीं रहता, और जो पास होता है वो भी दिखाई नहीं देता। क्या बात है बच्चे, घर में कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ तो सही, क्या बात हुई है? फातिमा ने कुछ कहा है या फिर ये अरसलान गधे से तुम्हारी लड़ाई हुई है? बस दादी, आप जल्दी यहाँ आ जाए, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है। हाँ मेरा बच्चा, मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, मगर मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? ये नाश्ता कहाँ जा रहा है? सामिया के लिए। क्यों? वो अपाहज हो गई है, नीचे आके नाश्ता नहीं कर सकती है? अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी कभी तो लगता है कि आपके सीने में दिल की बजाय पत्थर रखा हुआ है। जरा सी भी हमदर्दी नहीं है ना आपको किसी से भी। बस बस, ये इखलाकियात की किताबें ना खोलकर मेरे सामने शुरू मत हो जाया करो, समझ आ गई है? इसे यहीं रखो और अपनी बहन को बोलो कि अपने ड्रामेबाजियां बंद करें। ये घर है, होटल नहीं है कि नाश्ते कमरों में जाएंगे और बीबी वहां नाश्ता करेंगी। और वैसे भी अरसलान और फरिया का निकाह 2-4 दिन में होने वाला है। अरसलान फरिया के पास शिफ्ट हो जाएगा और सामिया हमारे पास रहेगी। एक दिन आपका ये गुरूर और साजिशी दिमाग आपको ले डूबेगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन डूबता है और किसकी नैया पार लगती है। तुमने बिल्कुल ठीक किया कि दादी को सब कुछ बता दिया। एक वाहिद दादी हैं जिससे मम्मी थोड़ी बहुत डरती हैं, वरना किसी की क्या मजाल जो उनकी साजिशों के आगे टिक सके। तुम सही कह रही हो। दादी कह रही थी कि तुम अपने घर चली जाओ और वहां पर जाके सब कुछ बता दो। कह रही थी कि शादी में सब शामिल हुए हैं तो इन मसलों में भी उनको शामिल करना चाहिए। अम्मी और आप ही बिल्कुल ठीक कहती हैं, लड़कियां अपने मैके में भारी होती हैं। तुम नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद फुरकानों में तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। मैं ऊपर से कुछ चीजें ले आऊं, तुम लोग मुझे ड्रॉप कर देना, नाश्ता मैं अम्मी की तरफ कर लूंगी। ठीक है। भाभी की तबीयत कैसी है अब? बस ठीक है। आपके भाई ने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। लुबना, कुछ भी हो जाए मैं भाभी का साथ नहीं छोड़ूंगा। धनी, मम्मी का क्या रद्द अमल होगा? अब जो भी हो, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जो कुछ भी होगा मिलके भुगतेंगे। सामिया, प्लीज रुक जाओ। सामिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सामिया, इस तरह छोड़ के मत जाओ मुझे। अब बात जरूरत और मोहब्बत से आगे निकल चुकी। रिश्तों की मजबूती के लिए जरूरत नहीं कि सिर्फ उनमें मोहब्बत है,
वफा भरोसा वो भी बहुत जरूरी होता, जो शायद हमारे रिश्ते में शुरू दिन से नहीं था। तुम ये गलत कर रही हो सामिया। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम मुझे? जब आपकी मम्मी ने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया था तब तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी, फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? मियां बीवी के रिश्ते में अच्छाई या बुराई के मेयार दोनों के लिए अलग अलग क्यों? विछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना बात सुनो, पिछली दफा तो हमने तुम्हें निकाला था, इसलिए अरसलान तुम्हें लेने आ गया था, लेकिन इस बार तुम खुद अपनी मर्जी से जा रही हो, इसलिए वापसी आने का सोचना भी नहीं। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं, सुन रही हो कि नहीं? सुन ली है मैंने आपकी बात। अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही। जब शौहर का किरदार मजबूत ना होना तो मियां बीवी का रिश्ता टूटते हुए देर नहीं लगती। और अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम किस हैसियत से मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, सच क्या है सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है फरिया, तुम आज ऑफिस नहीं? सब ठीक है ना? मैंने रिजाइन कर दिया। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। अब जरा घर पे सुकून करो और रेस्ट लो। जो इतने ढेर सारे प्रपोजल आए हैं, प्लीज उसमें से किसी को कंसिडर करो। फरिया, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खानदान का नाम इतना बड़ा है और हमारे स्टेटस की वजह से इतने बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे। आप पूछेंगे नहीं मैंने रिजाइन क्यों किया? तुम खुद बता दो। मैं और अरसलान शादी कर रहे हैं, और अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में काम करूं। मुझे क्या जरूरत है? वो वैसे भी हमेशा के लिए फिर मेरा ही तो हो जाएगा। और उसकी बीवी और होने वाला बच्चा, उसका क्या होगा? बच्चे की पैदाइश के बाद वो सामिया को छोड़ भी देगा, और बच्चे का क्या है? बच्चा तो दादी भी पाल सकती है। मैंने तो सोचा है जैसी शादी हो जाएगी आप, मैं और अरसलान ये सब कुछ वाइंड अप करके ना अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। फरिया, तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता कि अरसलान की बीवी ऐसी हो सकती है। एक तो आपको मेरे अलावा दुनिया की हर लड़की मासूम और मजलूम रखती है। ये जो सारा कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। और वैसे भी मैंने अरसलान को पाने के लिए कोई गलत काम नहीं किया। उसकी बीवी ऐसी निकली बेवफाई की तो वो मेरे पास आ गया। और वैसे भी मामा, अगर आपकी नीयत साफ हो ना तो आपकी खोई हुई चीज भी आपके पास पलट कर वापस आ जाती है। जो भी हो फरिया, मैं तुम्हारे और अरसलान की शादी के हक में नहीं हूँ। मामा, मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही, मैं आपको अपना फैसला सुना रही हूँ। तो ठीक है, फिर शादी के बाद जो अच्छा और बुरा होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो औरत अरसलान की माँ, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच है। और मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हें सिर्फ सोने की चिड़िया समझती है। वो अपना लालच और अपना हवस अपने पास ही रखे। ना मैं यहाँ पे होंगी ना मुझे इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। बस उसके घर वाले आएंगे, आप हाँ कर दीजिएगा रिश्ते के लिए।
या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? और तुम लोग ये सब कुछ मुझे अब बता रहे हो? उसे क्यों लेके आ गए हो तुम लोग यहाँ? मेरी बच्ची अब क्या करेगी? तुम लोग उसे वापस ले जाओ, अपने घर में रहेगी, शौहर के साथ रहेगी तो औलाद की मोहब्बत में अरसलान का दिल भी नरम रहेगा। इस तरह तो उसका घर नहीं बच सकेगा। आंटी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको नहीं अंदाजा कि भाभी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। उन्हें प्यार, मोहब्बत, खुशी की जरूरत है, नहीं तो इस हालत में मैं कुछ नहीं चाहती। जहां शौहर वहीं बीवी। हमने ब्याह दिया, बस बात खत्म हो गई। अरसलान दूसरी शादी करता है, कर ले। बीवी की शौहर के बगैर भी कोई जिंदगी होती है क्या? कोई जिंदगी नहीं होती। अम्मी, आपने बेटी ब्याही, बेची नहीं है। खुदा का वास्ता अपनी सोच बदलें आप। लुना, मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ, दुनिया की सोच नहीं बदल सकती बेटा। किस किस की जुबान रोकूंगी मैं? पहले ही तुम्हारी सास ने सारे खानदान में बदनाम करके रख दिया है मेरी बच्ची को। अब यहाँ घर में बैठ जाएगी आके तो सारी दुनिया थू थू करेगी। देखें, हम लोग चाहते हैं कि बस दोनों का घर आबाद रहे। बेटा यही तो समझा रही हूँ कि सामिया का घर बसे रहने के लिए उसका ससुराल में रहना जरूरी है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे तो लगा था अम्मी सामिया को गले लगाएंगे, उसका दुख सुख में साथ देंगे, उसको तसल्ली देंगी। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अम्मी की अभी भी वही पुरानी सोच है कि जियो मरो लेकिन ससुराल नहीं गो। अच्छा ना, गुस्सा मत करो। देखो, वालिदैन की सोच अलग हो सकती है, लेकिन वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाह सकते। हमारी भी तो गलती है ना, इतना सब कुछ हो गया और अब जाके आंटी को बता रहे थे। काश हमारा भी भाई होता और वो अरसलान भाई का गिरबान पकड़ता और उनसे पूछता उन्होंने ऐसा क्यों किया। किसी भी हद तक गिर चुके हैं वो। लुबना, मैं सामिया भाभी को कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ट्रस्ट मी। मैं अम्मी का क्या करूं? हमारे जाने के बाद वो सामिया को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और वो तो इतनी सीधी है कि वो अपने पर जुल्म ही कर देगी और पलट के उनको जवाब भी नहीं देगी। देखो, फिर एक काम करो, जब तक अरसलान भाई किसी को कुछ बता नहीं देते तुम यहीं रहो। आप बहुत अच्छे हैं, शायद दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। अच्छा, जब बीवी अपने शौहर की तारीफ करे ना तो डर लगता है, कहीं कोई फरमाइश तो नहीं आने वाली। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा आप घर जाए, मैं जरा अम्मी से बात करती हूँ, सामिया की भी खबर लेती हूँ। शाम में आपी भी आने वाली हैं, अल्लाह जाने कौन सा तूफान उठने वाला है। ठीक है, मैं आंटी को अल्लाह हाफिज कह दूं, फिर चलता हूँ। और अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। सही कह रहे हो तुम। मलका आलिया के मिजाज अभी तक ठिकाने पे नहीं आए ना? 2-4 दिन दे, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अरे तुम जैसे जन मुरीद मर्द होते हैं जो बीवियों को बिगाड़ते हैं। अरे मानती हूं मैं कि इसके बाप ने खर्चे के कुछ पैसे देता था, लेकिन अब तो तुम माशाल्लाह कमाने लगे हो, फिर कैसा डरना कैसा दबना। मैं तो कहती हूँ अकबर, एक मर्तबा इसको टाइट करो कि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। अम्मा आहिस्ता बोले, आपके मुंह से ये बातें वो सुन लेगी तो अजियत का शिकार बना देगी, फसाद बपा हो जाएगा।
हाँ बस डरते रहना पूरी जिंदगी और दूसरे बच्चे की ख्वाहिश लेके दूसरे जहां पहुंच जाना। ये दूसरी औलाद नहीं दे पाएगी तुम्हें, लिख ले अकबर, बाँच है बाँच। अम्मा बस भी कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए। कहां से ठीक होगा? अरे मैं तो सोच रही हूँ अकबर कि तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि शहजादी से शादी कर देती हूँ, क्योंकि घर के झमेलों को वो अच्छी तरीके से समझती है। 2-4 दिन में अपनी जगह बना लेगी। बाहर की लड़की आएगी ना तो तुम्हारी बेगम उसे टिकने नहीं देगी। ठीक है अम्मा, आपको जैसा मुनासिब लगे वही कीजिए आप, बस खुश। चला गया बीवी के पास दुम हिलाता हुआ, डरपोक कहीं का। तबस्सुम, मेरी बात सुन रही हो? मैं क्यों सुनूंगी? मैं तो बहरी हूं, बल्कि मैं ही नहीं, मेरी अम्मी भी बहरी है, मेरे अब्बू भी बहरे थे और मेरी बहनें भी बहरी हैं। सुनाई तो सिर्फ आप लोगों को देता है, बल्कि आपकी अम्मा को तो वो भी सुनाई देता है जो मैंने कभी कहा ही ना। तबस्सुम, तुम वहां उनको चुप कराओ और यहाँ तुम्हें चुप कराओ, मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ अकबर, अपने होंठ सिलवा लेती हूँ, फिर चुप करके इस घर में सारा दिन घूमती रहूंगी, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? मुझे जरा बताओ, क्या मैंने कोई गैर शरई, गैर अखलाकी या गैर कानूनी बात की है? अच्छी तरह जानती, मैं आपको किसी के साथ शरीक नहीं कर सकती। अच्छा ना, मैं नहीं करता अपनी शादी की बात, औलाद की ख्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जाता हूं, बस ठीक। अब तो मुंह ठीक कर लो ना मेरी खातिर। तबस्सुम, सच कह रहे हैं? बहुत अजीब सी बात हुई है वसीम। क्या हो गया? मैंने अभी फरिया से बात की है। फरिया कही थी कि आप दोनों कल मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाएं। लेकिन वसीम, जो कुछ भी अरसलान और फरिया के दरमियान हुआ है वो फरिया की माँ के सामने जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, हो सकता है कि फरिया ने अपनी माँ से बात ना की हो। जाहिर सी बात है, नहीं बताया है। मुझे तो लगता है कि इन सारी बातों का ये मतलब है कि फरिया अभी भी हमारे काबू में है। देखो फातिमा भी, एक बात याद रखना, जो कदम भी उठाना ना बहुत सोच समझ के उठाना। फरिया बहुत चालाक और मक्कार लड़की है, ये ना कि उल्टे लेने के देने पड़ जाए हमें। एक बात बता दूं आपको, ये चालाकी है ना उसके पास सिर्फ बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए है। 2-3 हफ्तों के बाद उसके सारे नखरे वखरे निकल जाएंगे। फातिमा, मेरा ख्याल ये कि इस दफा बात जो तुम फरिया की वजह उसकी माँ से करो। फरिया गुस्से की तेज है, जज्बाती है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। ये बाकी घर वाले कहाँ हैं? सब किधर हैं? भाई वो सामिया और लुबना जो हैं वो अपनी माँ के घर रुकी हुई हैं। फुरकान ऑफिस से वहीं चला जाएगा। एक बात बोलूं, बहुत अच्छा हुआ जो सामिया दफा हो गई। बहुत सुकून हो गया मेरे घर में। बस कर दो फातिमा, बस कर दो। तंग आ गए उन सबका जिक्र सुन सुन के मैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वैसे कैसी माँ हो तुम? तैयबा बेटी है हमारी, उससे बात करने का ख्याल नहीं आता तुम्हें? बस इन्हीं चक्कर में पड़ी रहती हो। मैं तैयबा से बात करता हूँ, काफी दिन हो गए, दिल चाह रहा है बहुत। हद हो गई है उस औरत की। उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती, अपनी ही सगी औलाद, अपने ही सगे बेटे का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे जरा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं आता। क्या होगा मेरी बच्ची का? पहले इतनी मुश्किल से इसकी शादी हुई थी, अब तो बच्चा होने वाला है।
अब कौन अपनाएगा इसे? अल्लाह सलामत रखे सामिया को, उसे अपने घर में आबाद रखे। वो घर अब किसी और का होने वाला है, और मेरी बात मानो ना, तुम भी उस घर से अब निकलने की करो, ना जो हशर सामिया का हुआ है ना, उससे भी बदतर हशर करेगी तुम्हारी सास तुम्हारा। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है, इस आजमाइश को टाल दे परवरदिगार। अब रो क्यों रही हो? पहले क्यों नहीं नजर रखी अपने शौहर पर? आप नजर रखना मसले का हल नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि जिसको बेईमानी करनी होती है ना, वो मौका निकाल ही लेता है। ऐसे करती हूँ, आज अकबर आता है ना, उसे लेके जाती हूँ सामिया के ससुराल, जाके पूछूं तो सही ना कि आखिर मेरी बच्ची का कसूर क्या है, क्यों कर रहे हैं वो लोग इसके साथ ऐसा। बल्कि ऐसा करो सामिया, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें आज ही छोड़ के आऊंगी तुम्हारे ससुराल। बेटा, अपने ससुराल में रहोगी ना, तुम बाहर ही रहोगी। अम्मी, आज अकबर नहीं आएंगे, वो कह रहे थे कि वो मसरूफ हैं। ऐसे भी क्या मसरूफ है वो? तुम तो चुप करो, ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। ये उनकी आदत है, हर बात में बाल की खाल निकालना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप भी, मैं बना देती हूँ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? सामिया के सामने क्या जरूरत थी आपको ये बातें करने की? तो क्या करूं? बैठ के तमाशा देखूं अपनी बेबसी का? कैसे समझाऊं तुम लोगों को कि कितनी तकलीफ में हूं मैं? तुम लोग नहीं समझ सकते मेरी तकलीफ को। समझते हैं अम्मी, क्यों नहीं समझते? दरअसल अरसलान के बाबा बहुत धूम धड़क्का नहीं चाह रहे थे, बस वो यही कह रहे थे कि हम 4 लोग लेकर आएंगे, निकाह करेंगे और फरिया को रुखसत करके ले जाएंगे। आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। फरिया और अरसलान पहले ही फैसला कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्यों अरसलान, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा, और अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो तुम मान जाओगे क्या? वैसे बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, बिल्कुल फरिया की तरह, माशाल्लाह। आप लोग आज यहाँ? आप लोग तो कल आने वाले थे। मैंने सोचा कि नेक काम में देरी कैसी, तभी मैंने अरसलान से कहा कि भाई मुझे तो आज ही लेके चलो। फरिया बेटा, जाओ तुम जाके चेंज करो, हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं। वैसे फरिया को इस हालत में जिम तो नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, कैसी हालत? मेरा मतलब ये कि ऑफिस से आती है, जिम जाती है, रेस्ट नहीं मिल रहा है तो सेहत ना खराब हो जाए ना, मैं तो बस इसलिए कह रही थी। जाओ फरिया, तुम जाके चेंज करो। दरअसल अरसलान के बाबा भी आना चाहते थे, लेकिन तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। आपके बकौल आपकी बहू का अफेयर था, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बहू से मिलना चाहूंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है आंटी। बेटा, ये मुमकिन नहीं है या फिर आप लोग नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं? दोनों ही बातें हैं। ठीक है बेटा, अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मेरा भी शादी के लिए राजी होना मुमकिन नहीं है। मेरी तरफ से आप लोग इनकार ही समझे, क्योंकि जब तक मैं सामिया से नहीं मिल लूंगी मैं शादी के लिए राजी नहीं होंगी। देखिए, आप बिला वजह जिद करके इस मामले को खराब कर रही हैं। देखिए,
ये मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला है और इसके लिए मैं हर तरह की एहतियात बरतूंगी। देखिए, बच्चों ने अपना फैसला कर लिया है तो बेहतर ये होगा कि हम इनकी बात सुन लें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता आपकी बेटी आपकी सुनेगी। और अगर यकीन नहीं आता है तो आप खुद बात कर लीजिए फरिया से। फरिया, ये सब क्या कह रहे हैं? जो आंटी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अरसलान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उठो, मैंने बात करनी है। बैठो यहाँ पर। आने से पहले मुझे बता नहीं सकते थे? पता है ना मम्मा कितना मूडी है, और तुम्हारी मम्मी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि इस हालत में जिम नहीं जाना चाहिए। फरिया, तुम शायद मेरी मम्मी को नहीं जानती हो। वो तो मेरे पीछे पड़ गई कि आज ही चलना है। अच्छा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अरसलान, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जितना मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए उतनी ही देर लग रही है। तुम्हारी मम्मी तो सामिया से मिलना चाहती हैं। What? Is she crazy? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अरसलान, मैं तुम्हें बता रही हूँ। Of course, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये सारी सूरत हाल से सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो फरिया। अरसलान, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी शादी जल्दी हो जाए उतनी ही रुकावटें आ रही हैं। तुम समझने की कोशिश करो अरसलान। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे पर कोई भी आंच आए। मैं तुमसे वादा करता हूँ फरिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। भाई पता नहीं अरसलान ने मेरी बेटी पे क्या जादू कर दिया जो उसे अरसलान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मैं आपकी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि यही हाल अरसलान का भी है। अरसलान की शादी तो हो गई है, लेकिन अरसलान अपने दिल से कभी फरिया को भुला नहीं पाया। मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वरना जो हरकतें उसकी बीवी ने की हैं अब तक वो उसको छोड़ चुका होता। शादी तो फरिया की भी हो गई थी, लेकिन क्या करें, जो किस्मत को मंजूर। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, किस्मत का लिखा हुआ समझकर इन दोनों की शादी कर दीजिए। वैसे भी आप अरसलान को माशाल्लाह से 4-5 सालों से तो जानती हैं। मेरे बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं होगी आपको। सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या करें, आपके खानदान और हमारे खानदान के स्टेटस में बहुत फर्क है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जितनी अरसलान की सैलरी है ना उतनी तो मैं सिर्फ पॉकेट मनी जमा कराती हूँ फरिया के अकाउंट में। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं। शादी के बाद फरिया से आप लोगों का रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाएगा। आप जब चाहें जितना चाहें फरिया के नखरे उठाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। आपका क्या मतलब है? तो क्या शादी? देखिए, आप जो कुछ भी देंगी आप अपनी बेटी को देंगी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। और जहां तक अरसलान के वसाइल की बात है वो आपके सामने है, हमारा घर भी आपके सामने है। अब ये लाइफस्टाइल तो हम नहीं दे सकते हैं फरिया, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करती हूँ कि फरिया अरसलान के साथ बहुत खुश रहेगी। मम्मा, फरिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कौन से सवाल हैं जो तुम मुझसे करना चाहती हो। लेकिन बेटा, उस औरत ने इतनी अजीबो गरीब किस्म की बातें की हैं कि मैं परेशान होकर रह गई हूं। और उससे भी ज्यादा परेशान कर दिया है मुझे तुम्हारी जिद ने, जो अरसलान के लिए। आखिर अरसलान में ऐसा भी क्या है कि तुम किसी दूसरे लड़के की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती? एक से एक अच्छे रिश्ते मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये दिल का मामला है मम्मा, मुझे अरसलान के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। और वैसे भी आप यकीन रखें कि मैं शादी करने के बाद उस घर में नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट अरसलान हमारे साथ रहेगा।
क्या तुमने अरसलान से बात की है? वो राजी है इस बात पे? लगता है आपने मुझे बहुत ही हल्का ले लिया है। जो भी मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और फिर थोड़े टाइम में हम सब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये थोड़ा सा ही मुश्किल वक्त है, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। और अभी इसकी लालची माँ को आप बर्दाश्त कर लें, उसके बाद तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। लेकिन प्लीज ये सामिया से मिलने वाली शर्त आप प्लीज छोड़ दें। कौन अपने एक्स हस्बैंड की तारीफ करेगा? कल मुझसे कोई मेरे साबका शौहर के बारे में पूछेगा तो मैं कोई अच्छी बात तो नहीं करूंगी। कोई भी अपने एक्स स्पाउसेस के बारे में अच्छा नहीं कहता। लेकिन फरिया, फिर भी बेटा एक दफा इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, फिर जो तुम फैसला करोगी मैं उन्हें कॉल करके जवाब दे दूंगी। आप मेरी सबसे अच्छी मामा हैं। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।